हेलो बच्चों। तो आज के इस पाइथन प्रोग्रामिंग के वीडियो में हम समझने वाले हैं टोकन्स। टोकन्स के बारे में हम समझेंगे। तो बच्चों, टोकन क्या होता है? टोकन वो वर्ड्स या फिर वो सिंबल्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लिखते वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। ये जो वर्ड्स होते हैं ये फिक्स होते हैं, है ना। और ये जो सिंबल्स होते हैं जो कि पंक्चुएशन सिंबल्स भी हो सकते हैं, जिन्हें हम पंक्चुएशन मार्क्स भी कहते हैं। तो ये सब कंबाइंडली क्या कहलाते हैं? टोकन्स। और इनको हम लेक्सिकल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो टोकन्स होते हैं इनको हम 5 कैटेगरी में रखते हैं। कुछ को हम से कीवर्ड्स कहते हैं, कुछ को हम आइडेंटिफायर्स, कुछ को लिटरल्स, कुछ को ऑपरेटर्स और कुछ को पंक्चुएटर्स कहते हैं। ठीक है। तो पहले बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स बच्चों वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग लिखते वक्त इस्तेमाल होते हैं, यानी इनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है। और इनका जो कॉम्बिनेशन होता है स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का, वो वैसे ही लिखना होता है जैसा कि इस टेबल में आप देख रहे हो। जैसे फॉल्स है तो फॉल्स में कैपिटल एफ है, तो बाकी स्मॉल में तो ऐसे ही लिखना है। ट्रू में कैपिटल टी लिखना है, तो इनको ऐसे ही लिखना है। तो जो जैसा है उसको वैसे ही लिखना है, आपको चेंज नहीं करना है। और ये जो टोटल कीवर्ड्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, ये 33 कीवर्ड्स हैं। अब क्योंकि ये फिक्स इनका मीनिंग होता है तो इनको ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट होते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जो हम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं या ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, क्लासेस या फंक्शंस या लिस्ट या डिक्शनरीज, है ना। वेरिएबल्स तो आप जानते हो, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नई हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फंक्शंस, लिस्ट, डिक्शनरी, ये नई है, तो ये धीरे धीरे हम जान जाएंगे। तो वेरिएबल्स जो होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है। तो अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनको लिखने के लिए कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। ठीक है। तो अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो इनवैलिड आइडेंटिफायर हो जाएंगे। तो कैसे लिखा जाता है? हम जब वेरिएबल लिखेंगे तो हम जो सिंबल्स इस्तेमाल करेंगे वो हो सकते हैं हमारे ए से लेके जेड तक के लेटर्स, कैपिटल में चाहे स्मॉल में, या 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स, या फिर अंडरस्कोर। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं यूज़ करना है। जैसे कि हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, हैश, सेमीकोलन, कोमा कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल लिखते वक्त। दूसरा रूल ये कहता है बच्चों कि ये जो सिंबल्स, ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते। ठीक है। ये जो स्टार्ट हो सकते हैं सिर्फ लेटर से या फिर अंडरस्कोर से, और किसी से स्टार्ट नहीं हो सकते। तीसरा रूल ये कहता है कि ये जो 0 to 9 की ये जो डिजिट्स हैं ये उस वेरिएबल का पार्ट हो सकते हैं सिवाय फर्स्ट कैरेक्टर के, बाकी कहीं भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा रूल ये कहता है ये केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर आपने स्मॉल में लिखा है तो उसका अलग मीनिंग है, और कैपिटल में लिखा है तो वो अलग मीनिंग है। यानी कि अगर आपने जैसे लिखा है कोई वेरिएबल x, तो स्मॉल x और कैपिटल X दो अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे, ये दोनों एक वेरिएबल नहीं है। ठीक है। x, स्मॉल x को अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, कैपिटल X को अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल ये कहता है बच्चों कि ये जो रिजर्व वर्ड्स ऊपर हमने जो देखे 33 जो रिजर्व वर्ड्स है, क्योंकि इनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है तो इनको हम आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते। और नेक्स्ट रूल ये कहता है बच्चों कि जो आइडेंटिफायर्स हैं वो अनलिमिटेड लेंथ, यानी कि आप कितना भी लंबा वेरिएबल का नाम रख सकते हो, कितना भी लंबा। ठीक है। और नेक्स्ट रूल ये कहता है कि ये जो आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है, ये अगर अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है तो ये प्राइवेटली ट्रीट किया जाता है। ठीक है। और अगर आपने दो अंडरस्कोर यूज किए हैं तो ये स्ट्रांगली प्राइवेटली यूज किया जाता है। इसका इस्तेमाल जब हम क्लासेस में समझेंगे ना तब करने वाले हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल में मैंने लिखे हैं कुछ वैलिड और इनवैलिड, तो आप देख के पहचान सकते हो कि कौन सा वैलिड होगा कौन सा इनवैलिड होगा। जैसे माई फाइल, ये वैलिड है क्योंकि इसमें सारे लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। माई फाइल, इसमें ये भी वैलिड है। ये अंडरस्कोर एक्स वाई, ये भी वैलिड है क्योंकि इसमें अंडरस्कोर से शुरुआत हुई है। नेक्स्ट भी वैलिड है, अंडरस्कोर 3, ये भी वैलिड है, रूल के मुताबिक है। A2N56Y, ये भी वैलिड है। _CH ये भी वैलिड है। _3ABC ये वैलिड है। अब देखिए इनवैलिड कौन कौन से हो सकते हैं। माई डॉट फाइल, इसमें डॉट इस्तेमाल कर लिया इसलिए ये इनवैलिड हो गया। ठीक है। ये गलत हो जाएगा। अच्छा, 2ABC ये इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि इसमें नंबर से, डिजिट से शुरुआत हो गई इसलिए ये इनवैलिड है। अच्छा, इसके बाद ये $AB12, ये डॉलर से शुरुआत हो रही है इसलिए ये इनवैलिड है। नेक्स्ट है data-REC, तो ये इनवैलिड हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें बीच में डैश आ गया। इसके अलावा ब्रेक, ये ब्रेक एक कीवर्ड होता है, इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसके बाद
a@abc, एट द रेट इस्तेमाल नहीं हो सकता वेरिएबल में, इनवैलिड हो गया। फॉर एक कीवर्ड है, इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये सारे के सारे इनवैलिड हमारे वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों लिटरल्स की। तो ये हमारा तीसरा टोकन है। कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स की हमने बात कर ली, अब लिटरल्स की बात कर लेते हैं। लिटरल्स बच्चों जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनको हम कहते हैं लिटरल्स। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं वो कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है, बूलियन और लिटरल्स भी हो सकते हैं। बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स वाली वैल्यूज, और एक स्पेशल लिटरल हम लोग यूज करते हैं जिसे नन कहते हैं। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम सिंगल कोट या फिर डबल कोट में लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे अरुण, अरुण अगर आप लिखना चाहते हो तो आपको सिंगल कोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। हेलो वर्ल्ड लिखना चाहते हो आप सिंगल कोट में या डबल कोट, जैसे 112 है, ये भी एक स्ट्रिंग है, तो सिंगल कोट या डबल कोट में आप लिख सकते हो। अच्छा बच्चों, पाइथन जो है ना ये आपको अलाउ करता है कि आप एक स्ट्रिंग को सिंगल लाइन में लिख लो चाहे मल्टीपल लाइन में लिख लो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिसमें आप देख रहे हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे लिखना है। अगर आप सिंगल लाइन में चाहते हो लिखना स्ट्रिंग को, तो आप सिंगल कोड या फिर डबल कोड के अंदर आप लिख सकते हो, जैसे हेलो वर्ल्ड, है ना। तो अगर आप हेलो वर्ल्ड सिंगल लाइन में लिखना चाहते हो तो हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में लिख के सिंगल कोड या डबल कोड से बंद कर दो, हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको मल्टी लाइन में लिखोगे जैसे हेलो वर्ल्ड, तो ये इनकरेक्ट होगा। तो सिस्टम जो है इसके लिए आपका एरर शो करेगा, ठीक है। अगर आप मल्टीपल लाइंस में लिखना चाहते हो तो आपको इस्तेमाल करना होगा ट्रिपल कोट का या फिर बैक स्लैश का। कैसे इस्तेमाल होता है, अब जैसे हेलो वर्ल्ड है तो आप हेलो वर्ल्ड को हेलो के बाद एक बैक स्लैश लगाइए और नेक्स्ट लाइन में वर्ल्ड लिख दो और डबल कोट से इनको बंद कर दो, ठीक है। तो ये करेक्ट माना जाएगा। ऐसे ही अगला हमने लिखा है दिस इज अनदर मल्टी स्ट्रिंग। तो ये हमने 3 लाइन में एक स्ट्रिंग लिखी है। कैसे लिखना है, ट्रिपल कोट आप लगा देना है, ट्रिपल कोट से स्टार्ट करिए, ट्रिपल कोट से बंद कर दीजिए, आपका ये स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गया, ठीक है। अच्छा अब अगला होता है न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक मतलब जो नंबर्स होते हैं उनको स्टोर किया जाता है। तो हमारे पास 3 तरह के न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर में हम इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं कितनी भी बड़ी, फ्लोट में हम डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं कितनी भी बड़ी, और कॉम्प्लेक्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं जो कि a प्लस आई बी की फॉर्म में होता है। आई यहाँ पर हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो ए हमारा रियल पार्ट होता है और बी जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। आई की वैल्यू आप जानते ही हैं, अंडर रूट के अंदर -1 होती है। अब ये जो बच्चों इंटीजर होते हैं ना, ये डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती हैं, बाइनरी वैल्यूज भी हो सकती हैं, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल भी हो सकते हैं। डेसिमल वैल्यूज कौन सी होती हैं, जो 0 से 9 डिजिट इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो डेसिमल वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अच्छा, और जो बाइनरी वैल्यूज होती हैं वो जो जिसमें 0 और 1 इस्तेमाल होते हैं। पता कैसे चलेगा कि ये बाइनरी है, तो आपने करना क्या है कि जो हमारा बाइनरी नंबर है उससे पहले आपको लिख देना है 0 और स्मॉल में b, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बाइनरी नंबर। ऑक्टल में क्या होता है बच्चों, ऑक्टल में हमारी जो डिजिट्स होती हैं वो 0 से 7 तक की डिजिट्स यूज की जाती हैं। अब पता कैसे चलेगा ऑक्टल है, तो पता ऐसे चलेगा कि आपने क्या करना है, जो ऑक्टल नंबर है उससे पहले लिख देना है 0 ओ। तो 0 ओ लगा के आप लिख देंगे तो वो हमारा ऑक्टल नंबर हो जाएगा। जैसे ये रहा 241 था, 241 से पहले हमने लिख दिया ओ 0 ओ, ठीक। ऐसे ही अगर हम हेक्साडेसिमल वैल्यू यूज कर रहे हैं जो कि 0 से लेके 9 या फिर ए से लेके एफ तक के सिंबल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, कैपिटल में और स्मॉल दोनों यूज हो सकते हैं, है ना। अब पता कैसे चलेगा कि हेक्साडेसिमल है, तो जो हमारा नंबर होगा जैसे FAC, ये हमारा कोई हेक्साडेसिमल नंबर है, उससे पहले आपको क्या कर देना है 0x ऐसे लिख देना है। तो 0x का मतलब है कि वो हेक्साडेसिमल नंबर होगा। डेसिमल के लिए कुछ नहीं करना होता, डेसिमल आप एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन बाइनरी के लिए आपको पहले 0 भी लिखना होगा फिर बाइनरी वाला नंबर, ठीक है। ऐसे ही ऑक्टल के लिए आपको ऑक्टल के नंबर से पहले ओ 0 ओ लिखना होगा, हेक्साडेसिमल के लिए 0x लिखना होगा। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये कौन सा है। अगर कुछ नहीं लिखा है 0b या 0o या 0x तो वो डेफिनेटली डेसिमल नंबर ही होगा, ठीक। फ्लोट नॉर्मल तरीके से हम लिख सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हम यूज कर सकते हैं, ये इसमें एक अच्छी बात है।
अच्छा, बूलियन लिटरल क्या होता है? जिसमें हम ट्रू फॉल्स वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, वो बूलियन लिटरल्स कहलाते हैं, है ना। अब इसमें एक स्पेशल लिटरल होता है नन। नन का मतलब होता है कि नथिंग। तो प्रोग्रामिंग में जब कभी हमें नथिंग का इस्तेमाल करना होता है कि भाई कहीं नथिंग हमें इस्तेमाल करना है, तो हम इस लिटरल का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी इस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू नहीं है। बड़े काम की चीज़ है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं बच्चों पंक्चुएटर्स की। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? पंक्चुएटर्स कुछ सिंबल्स और या कैरेक्टर्स होते हैं जिनका अपना कुछ सिंटैक्टिक या फिर सिमेंटिक मीनिंग होती है, यानी सिंटैक्स होता है। तो जब लिखते हैं तो इनका अपना अपना मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पर टेबल है, टेबल में आप देख रहे हो बच्चों कि पहला है हमारे पास सिंगल कोट, फिर है डबल कोट, फिर हैश, फिर ये बैक स्लैश, फिर पैरेंथेसिस, है ना, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, एट द रेट, कॉमा, कोलन, फुल स्टॉप, इक्वल, सेमी कोलन, है ना। तो ये कई तरह के हमारे पास पंक्चुएटर्स होता है, इनका अपना अपना मीनिंग होता है। तो ये सब के सब जो सिंबल्स हैं ये पंक्चुएटर्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी पंक्चुएटर टोकन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस लिखने के वक्त इनका काफ़ी इस्तेमाल होता है। और फिर लास्ट टोकन है बच्चों हमारा ऑपरेटर, बड़े काम की चीज़। तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वो डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमें 2+3 ऐड करना है, तो 2 और 3 के बीच में हम प्लस लिख देते हैं, दोनों का सम होके 5 मिल जाता है। तो हमारे पास टोटल 7 ऑपरेटर्स होते हैं। कुछ होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 ऑपरेटर्स पाइथन प्रोग्रामिंग हमें अलाउ करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में हम ऑपरेटर्स को और डिटेल में समझेंगे। ओके बच्चों।